इंडियन ओशन ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है। ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है। इस ओशन में क्रूशियल सी लेन्स हैं, जहां से एनर्जी सप्लाईज, रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाते हैं। इंडिया इंडियन ओशन रीजन के बीचों बीच है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी खास है। लंबा कोस्टलाइन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया को इन इंपॉर्टेंट सी लेन्स का नेचुरल गार्डियन बनाता है। सदियों से इंडिया एक मैरीटाइम पावर रहा है। इसका इन्फ्लुएंस पूरे इंडियन ओशन में फैला है। कई नेवीज की मौजूदगी, कुछ फ्रेंडली कुछ नहीं, इस डायनामिक रीजन को और कॉम्प्लेक्स बनाती है। पायरेसी, टेररिज्म और नेचुरल डिजास्टर्स हमेशा खतरा बना रहते हैं। इंडियन ओशन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन मेंटेन करना इंडिया के लिए सिर्फ एस्पिरेशन नहीं, जरूरत है। इंडियन ओशन में पावर बैलेंस ड्रामेटिकली शिफ्ट हो रहा है। चाइना अपनी तेजी से बढ़ती नेवल पावर के साथ रीजन में अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है। अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस के चलते चाइना का मैरीटाइम एक्सपेंशन इंडिया के ट्रेडिशनल डोमिनेंस के लिए बड़ी चैलेंज है। इंडियन ओशन में पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना के इन्वेस्टमेंट्स बीजिंग के लॉन्ग टर्म इंटेंशंस पर कंसर्न्स पैदा कर रहे हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, साउथ चाइना सी से हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक चाइनीज सपोर्टेड पोर्ट्स का नेटवर्क कई लोगों को इंडिया के स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट जैसा लगता है। चाइनीज नेवी का बढ़ता असर्टिवनेस और इंडियन ओशन में बढ़ता फुटप्रिंट इंडिया को अपनी मैरीटाइम कैपेबिलिटीज बढ़ाने पर मजबूर कर रहा है। 2 कैरियर वाली नेवी, जो पहले सफिशिएंट मानी जाती थी, अब रीजन के इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए काफी नहीं है। इंडिया को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस चाहिए। इंडिया अपने विशाल कोस्ट लाइन और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग नेवी की इंपॉर्टेंस को लॉन्ग टाइम से समझता है। इंडियन नेवी, जिसके पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, देश के मैरीटाइम इंटरेस्ट्स की रक्षा में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। लेकिन इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, खास तौर पर चाइना की ग्रोइंग नेवल प्रेजेंस के सामने 2 कैरियर फ्लीट अब काफी नहीं है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स फॉर्मिडेबल एसेट्स होने के बावजूद मेंटेनेंस स्केड्यूल्स, डिप्लॉयमेंट्स और पोटेंशियल ऑपरेशनल कंटिंजेंसी से बाउंड है। इससे इंडिया वल्नरेबल हो जाता है, खासकर टेंशन के समय में। एक 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, खासकर एक सुपर कैरियर एनहांस्ड कैपेबिलिटीज के साथ, इंडिया को इन चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी फोर्स मल्टीप्लायर देगा। यह नेवी के ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और रीच बढ़ाएगा और इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने के डिटर्मिनेशन का क्लियर मैसेज देगा। सेक्शन 4, सुपर कैरियर मैरीटाइम सुप्रेमेसी के लिए जरूरी टूल। ग्रेट पावर कंपटीशन के जमाने में किसी भी देश की मैरीटाइम स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स, खासकर सुपर कैरियर्स, नेवल पावर प्रोजेक्शन का अल्टीमेट सिंबल है। इंडिया, जो 21st सेंचुरी में एक लीडिंग पावर बनना चाहता है, उसके लिए सुपर कैरियर अब लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। यह इंडियन नेवी का सेंटरपीस होगा, जो देश के मैरीटाइम इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने और इंडो पैसिफिक रीजन में पावर प्रोजेक्ट करने की अनमैच्ड कैपेबिलिटीज देगा। सिर्फ इसकी प्रेजेंस ही इंडियन ओशन में स्टेबलाइजिंग फोर्स का काम करेगी, पार्टनर्स को रीअश्योर करेगी और पोटेंशियल एडवर्सरीज को डिटर करेगी। इसके अलावा एक सुपर कैरियर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में इंडिया की एबिलिटी को काफी एनहांस करेगा। सेक्शन 5, एनाटॉमी ऑफ अ सुपर कैरियर, खासियतें और फायदे। सुपर कैरियर सिर्फ एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, यह एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। समुद्र में तैरता हुआ शहर, जिसे पावर प्रोजेक्शन और सस्टेन्ड नेवल ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसका शीयर साइज, एडवांस्ड फीचर्स और फॉर्मिडेबल एयर विंग इसे कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग बनाते हैं। 65,000 टन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ यह ज्यादातर वॉरशिप से बहुत बड़ा है। इतना मैसिव साइज इसे एक लार्ज एयर विंग रखने की परमिशन देता है, जिसमें 70 से ज्यादा एयरक्राफ्ट होते हैं, जिनमें फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। कन्वेंशनल कैरियर्स जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, उनके अनलाइक न्यूक्लियर पावर्ड सुपर कैरियर की रेंज और एंड्योरेंस प्रैक्टिकली अनलिमिटेड होती है। यह इसे बिना बार बार रिफ्यूलिंग के लॉन्ग टाइम तक इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने देता है, जो लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट्स में एक क्रिटिकल एडवांटेज है। सुपर कैरियर्स में एडवांस टेक्नोलॉजीज भी होती हैं,
जिनमें स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। सेक्शन 6, प्रोजेक्टिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। सुपर कैरियर का एक्विजिशन इंडिया के लिए गहरे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस रखता है। यह इंडिया के एक मेजर मैरीटाइम पावर के रूप में अराइवल को सिग्नल देगा, जो इंक्रीजिंगली कॉन्टेस्टेड इंडो पैसिफिक रीजन में अपने इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट कर सकता है। सबसे पहले, एक सुपर कैरियर अग्रेशन को डीटर करने की इंडिया की क्षमता को काफी बढ़ा देगा। सिर्फ इसकी प्रेजेंस ही किसी भी पोटेंशियल एडवर्सरी के खिलाफ एक पावरफुल डिटरेंट का काम करेगी, जो मैरीटाइम इंटरेस्ट डिफेंड करने के इंडिया के रिजॉल्व को दर्शाएगी। यह एनहांस्ड डिटरेंस कैपेबिलिटी इंडियन ओशन रीजन और उसके बाहर स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेगी। इसकी ग्लोबल रीच और एंड्योरेंस के साथ यह इंडियन नेवी को डिस्टेंट वाटर्स में सस्टेन्ड ऑपरेशंस कंडक्ट करने, सी लेन्स प्रोटेक्ट करने, इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करने और क्राइसिस को इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने की परमिशन देगा। इसके अलावा एक सुपर कैरियर इंडिया के डिप्लोमेटिक लेवरेज को मजबूत करेगा। सेक्शन 7, द रोड अहेड, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज। सुपर कैरियर अक्वायर करने का डिसीजन चैलेंजेस के बिना नहीं है। ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म को बिल्ड और ऑपरेट करने के लिए काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और स्किल्ड मैन पावर चाहिए। इंडिया को अपने शिप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज और पर्सनल ट्रेनिंग में काफी इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे, लेकिन ये चैलेंजेस इनसरमाउंटेबल नहीं है। इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी, बढ़ता हुआ डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और टैलेंटेड इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स का पूल है। फोकस्ड अप्रोच और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के साथ इंडिया इन हर्डल्स को पार कर सकता है और अपने सुपर कैरियर एम्बिशंस को पूरा कर सकता है। सुपर कैरियर का एक्विजिशन न सिर्फ इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा, बल्कि इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को भी काफी बूस्ट देगा।